नमस्कार साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2021 में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आरबीएसई ने इनको जारी किया है। तो आपको पता है मॉडल पेपर आगे मैं सोल्व करवा रहा हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट का। कक्षा 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अदर विषय के भी मॉडल पेपर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस प्ले लिस्ट में मिलेंगे। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें। तो आज का हमारा ये वीडियो है अनिवार्य हिंदी का। इसमें विद सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ, प्रश्न इसमें है, उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सभी पेपर की तरह इसमें भी 5 खंड है, 1 से 10 तक और 2 से 11 तक क्वेश्चन है। तो वो सभी 1-1 नंबर के हैं, 20 नंबर के हो गए। फिर 12 से 19 तक 8 प्रश्न है, वो 2-2 नंबर के हैं, 16 नंबर के हो गए। 20 से 23 4 प्रश्न है, 4-4 नंबर के, 16 नंबर के हो गए। 24-25 2 क्वेश्चन हो गए, 5-5 नंबर के हैं, 10 नंबर के ये हो गए। 26 से 28 3-3 नंबर के, 3 क्वेश्चन 6-6 नंबर के और 18 अंक के ये हो गए। इस प्रकार से 80 नंबर का आपका पूर्णांक है और 28 क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आप देखें दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर दीजिए और उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो नेपाली, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत। तो इसमें आपका सही आंसर होगा पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं है। दूसरा, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, तो उसे उपभाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? दोस्तों, जो उपमा अलंकार है इसमें समता दर्शाई जाती है। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों, इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट आप देखें, थीसिस शब्द का हिंदी अर्थ आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे ध्यान से देखना। तो 5 में क्या आएगा? शोध प्रबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, विजिलेंस शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको क्या आएगा? 4 ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन आपका सतर्कता। 7वां क्वेश्चन आप देखें, चूड़ामणि द्वारा श्रवण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, ममता ने क्या कहा। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो ये देख रहे होगे कि सर क्या बता रहे हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें सही है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? नेक्स्ट है, तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है, दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है क्योंकि इसमें दृश्य प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल की जाती है। सभी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आप देखें, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े मतलब इंट्रो में 4 प्रकारों की जानकारी दी जाती है। तो किसकी दी जाती है? इसमें जानकारी दी जाती है क्या, कौन, कब और कहाँ, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें, हमने 10 क्वेश्चन देख लिए 1-1 नंबर के। उसके बाद आप देखें, ये निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ना है। देखो, अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां, यदि हम उनको बेरोक टोक चलने दें तो निसंदेह वह हमें नाश और पतन की ओर ले जाती है। इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है, उन पर संयम रखना पड़ता है जिससे वे अपनी सीमाओं से बाहर न जा सकें। हम उन पर जितना कठोर संयम रखते हैं उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। किंतु नटखट लड़कों से डांट कर कहना तुम बड़े बदमाश हो, हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे, अक्सर व्यर्थ ही होता है, बल्कि उस प्रवृत्ति को हट की ओर ले जाकर पुष्ट कर देता है। जरूरत ये होती है कि बालक में जो सद्वृत्तियां हैं उन्हें ऐसा उत्तेजित किया जाए कि दूषित वृत्तियां स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए।
ध्यान से इसे पढ़ना। इसी प्रकार मनुष्य को भी संयम के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। साहित्य मनोविकारों के रहस्य को खोलकर सद्वर्तियों को जगाता है। सत्य के रसों द्वारा हम जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। उसी भांति जैसे दुलार पुचकार कर बच्चों को जितना सफलता से वश में किया जा सकता है, वो उतना डांट फटकार से संभव नहीं है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल है, वहाँ साहित्यबाजी मार ले जाता है। तो ये पैराग्राफ था, क्या था? पैराग्राफ था या गद्यांश था दोस्तों। तो इस गद्यांश से हमने पढ़ लिया। अब इससे उत्तर निकालने हैं, एक एक नंबर के हैं। तो पहला, हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें हमने पढ़ा, आपको पता लग गया होगा, अहंकार, क्रोध, द्वेष, ये मन में बाधक प्रवृत्तियां। नेक्स्ट है, हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियों की लगाम क्यों करनी पड़ती है? तो देखो, हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियों की लगाम इसलिए करनी पड़ती है कि अगर हम उन्हें बेरोक टोक चलने दें तो निसंदेह वह हमें नाश की ओर, पतन की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है, दूषित वृत्तियों को शांत करने का क्या उपाय है? दोस्तों, दूषित वृत्तियों को शांत करने का उपाय है कि सद्वृत्तियों को ऐसे उत्तेजित किया जाए कि दूषित प्रवृत्तियां शांत हो जाए। इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? संयम और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। फिर साहित्य हृदय की वस्तु है कैसे? तो इसमें आपको बताना है कि जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल हो जाते हैं, वहाँ साहित्यबाजी मार जाता है। तो साहित्य है वो हृदय की वस्तु है। नेक्स्ट आप देखें, बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। निम्नलिखित में से अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कक्षा 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021, उस प्लेलिस्ट में काफ़ी मैटर आप देखें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के मेरे पास नोट्स हैं। अगर आपको वो चाहे तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल दी गई है। चैनल की कम्युनिटी में डिटेल दी गई है कैसे वो नोट्स प्राप्त करने हैं। जो बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से हैं 2021 एग्जाम में, तो वो नोट्स जरूर लें, बहुत अच्छे नोट्स हैं। अब अपठित पद्यांश को हमें कैसे निकालना है, इस प्रश्न के लिए एक वीडियो अलग से आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि कैसे निकालें, तो इसलिए इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ। नेक्स्ट आप देखें, सेक्स पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इस पूरे पेपर को अच्छे से देखना, जिससे आपको पता लग जाए कि 2021 का ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न पत्र कैसा होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उनको आप ध्यान से देखें और सोल्व करने का प्रयास करें। कितने सेक्शन में कैसे कैसे आ रहे हैं और किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप देखें, अच्छी तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय साथियों।